अभी हम लोग एक डाटा आपको शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारी टीम जो है, जैसे कि एक कोड है 1879026A, एक कोड है हमारा। और उसके बारे में अगर हम किसी से पूछें कि इसका इंसेंटिव कितना हुआ है, अगर जन समृद्धि की बात करें, कोई बता सकता है हमारे टीम में से? वसीम जी बताइए, इसका इंसेंटिव कितना हुआ है? 35 APY अगर किया है तो इसको 35 APY कितना कमीशन बनेगा वसीम जी? 35 APY अगर किसी ने किया है, क्योंकि जैसे ही कोई 6 APY सात कर सौ लिया रुपये सर। है, 700 रुपये। 35 APY 700 रुपये, मतलब कि 10 रुपया संस्था की तरफ से, 10 रुपया बैंक की तरफ से, टोटल 20। 35 × 20 कितना हुआ? 35 × 20 700 रुपीज का कमीशन इनका सिर्फ APY से बना है अभी तक का। और दूसरा बंदा बताइएगा SBY का कमीशन कितना बना है? 63 किया है इन्होंने, कितना कमीशन इनका बन गया है? अमित जी के अलावा दूसरा बोलेंगे, वसीम जी, मोहम्मद साहब बताइए। 630। 630 है सर। हाँ सॉरी। वेरी गुड, वेरी गुड। 630 इसलिए 5 रुपया बैंक की तरफ से, 5 रुपया संस्था की तरफ से। ठीक है, अब अगला 45 JJY बन किया है, किसका कमीशन कितना बना? 900 रुपये सर। अमित जी ने बताया 900। वेरी गुड, मतलब कि 10 रुपया बैंक की तरफ से, 10 रुपया संस्था की तरफ से। 25 अकाउंट खोला है, कितना कमीशन बना? 250। 250। इसमें सिर्फ अकाउंट के अंदर सिर्फ कमीशन जो है वो आ रहा है बैंक की तरफ से, संस्था की तरफ से अकाउंट पे कमीशन नहीं है। तो मोटा मोटी कमीशन की बात करें, 25 × 10 250 रुपया। अगर टोटल इसको प्लस कर दे, 700 प्लस 630 प्लस 900 प्लस 250 इक्वल्स टू 2480 का कमीशन इनका बन चुका है। और ये बंदा कोई बता सकता है कौन सा स्लैब में अभी है? अमित जी, ये बंदा कौन सा स्लैब में है अभी आपके हिसाब से? 4 में है सर। 4 में है। 4 में है तो 2200 रुपया कमीशन इनको 4 का मिलेगा। और अभी टाइम है, ये स्लैब 5 तक जाएगा। मोटा मोटी अभी के हिसाब से 2200 और जोड़ ली, 2480 प्लस 2200, तो इनका मोटा मोटी 4680 का कमीशन बन गया है। या संदीप की बात करूं, संदीप की बात करूं, जो संदीप को हाईलाइट किया, सिर्फ एक पैरामीटर इन्होंने किया हुआ है, क्या इसका कोई कमीशन बनेगा? जी सर बनेगा। कितना कमीशन बनेगा संदीप जी? 43 JJY करने पे कितना कमीशन बनेगा इनको? 8 से 60। 43 × 20 मतलब 860 रुपया कमीशन इनका बनेगा। स्लैब से कितना बनेगा इसका अभी के रिपोर्ट के हिसाब से? नहीं बनेगा सर स्लिप का। स्लैब का नहीं बनने के बावजूद भी इनका कमीशन 860 बना, क्योंकि इन्होंने जन समृद्धि अभियान के अंदर जो एक पैरामीटर JJY पे 43 कर लिया है। JJY को कमीशन लेने के लिए उसको कम से कम जो है, सबसे पहले जैसे उसने 11 JJY किया, अब उसको पर JJY 10 रुपया बैंक की तरफ, 10 रुपया संस्था की तरफ से मिलेगा। उसी तरह की अगर बात मैं करूं किसी और CSP को देखूं, थोड़ा सा मैं अगर APY सेक्शन की बात करूं, अगर ये शिव कुमार शर्मा जी हैं, इन्होंने 21 APY किया है, कितना कमीशन बनेगा? कितना कमीशन बनेगा इनका, पारस जी या शैलेंद्र जी? 420 रुपये। 4। 21 × 20 420 रुपीज का कमीशन इनका बनेगा। मतलब इनका जो है 420 रुपीज का कमीशन इनका बन रहा है, जबकि ये कोई स्लैब में नहीं कर रहा है। यही मेरा मकसद है आप लोगों को बताने का। जन समृद्धि अभियान के अंदर किसी भी आप स्लैब करते हैं, वेरी गुड, लेकिन स्लैब के साथ आपको जो पैरामीटर लेके चलना है वो लेके चलना है। उसका मैं अभी अभी आपको एक बार वो दिखाऊंगा, जो रिपीट करूंगा, उससे क्लियर होगा। अगर मैं एक और लेना चाहूंगा, जैसे कि मैं रामकेश माली जी को लेना चाहूंगा। रामकेश माली जी HCS पे अच्छा कमीशन बनता है, जयपुर सर्किल के हैं। इनका अगर लूं तो इनका कितना कमीशन बना, कोई जोड़ के जल्दी से बताएं, क्योंकि इन्होंने 15 APY किया। APY पे कितना कमीशन बन गया इनका? 300 का। और 30 SBI किया, 30 SBI का कितना कमीशन बन गया? 300 रुपया SBI का। और 29 JDY किए हैं, JDY 29 किए हैं, तो 29 गुना 10 290, टोटल इनका कमीशन 890 रुपया कमीशन इनका बन रहा है। 300 प्लस 300 प्लस 290, इनका 890 कमीशन बन रहा है। क्या ये किसी स्लैब में है अमित जी? कौन सा स्लैब में है? देखिए, 4 में से 3 किया है इन्होंने, तो कौन सा स्लैब में है ये? स्लिप 4 में सर। स्लैब 4। स्लैब 4 में आपको 6 APY करने होते हैं, कर लिया इन्होंने। SBI आपको स्लैब 4 में 35 करने होता है, कर लिया इन्होंने। नहीं किया सर। तो कैसे SBI आप स्लैब कम 4 है। कह रहे 30 है हैं? सर। 30 है। 30 है सर। 3 में स्लैब स्लिप। स्लैब 3 में 3 है हुआ सर। है। 3 स्लैब में। 4 के लिए इनको भी 5 SBI करना जरूरी है। स्लैब 3 हो, स्लैब 3 का 1800 कमीशन बन रहा है, क्योंकि अकाउंट भी इन्होंने 29 कर लिया। अकाउंट का भी पैरामीटर इन्होंने अच्छा खासा कर लिया। 14 करने थे, 29 कर लिया। तो और ये थोड़ा सा
5 एसबीआई कर लेंगे, 5 एसबीआई कर लेंगे तो इनका स्लैब 4 हो जाएगा। और एक गुड न्यूज बताता हूं इनका कि इन्होंने 15 एपीवाई कर लिया, 30 एसबीआई 35 एसबीआई कर लिया और 30 अकाउंट कर लिया। सिर्फ इन्होंने एसबीआई अगर 100 कर लेंगे इनका सुपर स्लैब हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लियरिटी होनी चाहिए कि कैसे करके कैसे कैसे इंसेंटिव हम लोग यहां से अर्न कर सकते हैं। तो 4 पैरामीटर में से 3 में से आपका स्लैब कंप्लीट हो रहा है, चाहे वो स्लैब 1 करना चाहे, स्लैब 2 करना चाहे, स्लैब 3 करना, स्लैब 4 करना चाहे या सुपर स्लैब करना चाहे। ठीक है। दूसरा, आप जन समृद्धि अभियान के अंदर किसी भी पैरामीटर में उसका जो मिनिमम क्राइटेरिया अगर उसको आप क्रॉस करते हैं तो आपको वहां से कमीशन उस पर्टिकुलर पैरामीटर में मिलेगा। ये ऑलरेडी जब कमीशन आएगा वहां भी मैं रिवाइज करके दिखाऊंगा। अब आते हैं कमीशन, जो कमीशन बैंक जो चार्ट प्रिस्क्राइब की उस पर बात करते हैं। देखिए, जो कैंपेन है जन समृद्धि अभियान का जो कैंपेन है, ये कैंपेन 1/6/2025 से 31/8/2025 तक है। मतलब जून मंथ में जिस महीने में हम काम कर रहे हैं इस महीने में है, और अभी तक हम लोग 15 तारीख का डाटा हमारे पास आ चुका है। 16 तारीख पे हम लोग काम कर रहे हैं, अभी भी हमारे पास आज लगा के 15 दिन के पास हमारे पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है किसी भी सीएसपी को इंसेंटिव अर्न करने के लिए। तो इसको रिपीट करता हूं, बैंक ने जो क्राइटेरिया रखा है पीएमजेडीवाई, और देखिए इसके अंदर एक वर्ड है 1 सीएसपी क्रॉस, प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है जो इन्होंने टारगेट दिया उसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा। पीएमजेडीवाई 10 का मतलब 11 पीएमजेडीवाई आप कर लेते हैं, 11 गुना 10 मतलब एडिशनल इंसेंटिव फ्रॉम एसबीआई में कितना मिल रहा है अकाउंट में? 10 रुपया का एडिशनल इंसेंटिव फ्रॉम एसबीआई 0। मतलब अगर किसी ने 100 अकाउंट कर दिया और किसी ने 10 अकाउंट किया है, और किसी ने, चलिए 10 अकाउंट किसी ने किया, किसी ने 11 अकाउंट किया, पारस जी 10 अकाउंट वाले को जन समृद्धि से कितना इंसेंटिव जाएगा, 11 करने वाला कितना जाएगा, ये क्लियर करिए। जिसने 10 किया उसको कितना जाएगा, जिसने 11 किया उसको कितना जाएगा पारस जी? सर 10 किया तो 0 जाएगा, 11 करा मतलब 10 करने के बाद आपकी इंसेंटिव 0 है। जैसे आपने 11 किया क्या इंसेंटिव बन गया? जेजेवाई, नहीं, मैं अभी जेडीवाई की बात करो, पीएम जेडीवाई की बात करो। पीएमजेडीवाई पे 10 रुपए मिलेगा सर। मतलब 11 गुना 10, 110 बोलिए, 10 मत बोलिए, 110 रुपए। 110। आपने 10 पे 0, 11 पे 110 रुपया, मतलब अब उसका जितने भी जेडीवाई करेंगे पर जेडीवाई 10 रुपया आपको कमीशन मिलेगा। बच्चे की तरह मैं आपको समझा रहा हूं, एकदम बच्चे की तरह, एकदम बच्चे को भी समझाए वो भी समझ जाए। इसलिए मैं अपने टीम्स को कनेक्ट करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एज ए क्वेश्चन आंसर से आपको क्लियर हो। अब यहाँ पे 10 रुपया बना, जो मैंने पहले डाटा दिखाया वो एजिटी जिसने अर्न कर लिया उसको लेके मैं बता रहा था। पीएमएसबीआई की बात करें, 20 पीएमएसबीआई क्रॉसेस, मतलब 21 20 किया, आपको जो स्लैब के अंदर बेनिफिट मिला वो तो मिलेगा, लेकिन अगर 21 कर दिया आपने, 20 की जगह 21 कर लिया, जन समृद्धि अभियान से आपको 5 रुपया एडिशनल इंसेंटिव बैंक की तरफ से, एसबीआई की तरफ से, और 5 रुपया संस्था की तरफ, टोटल आपको 10 रुपया का इंसेंटिव बनेगा। मतलब किसी ने 20 किया पीएमएसबीआई, अमित जी कितना इंसेंटिव बनेगा, और जन समृद्धि से और 21 कर लिया कितना इंसेंटिव बनेगा अमित तोमर जी या वसीम जी? 210 सर। मतलब कैसे, जिसने 21 कर दिया तो 21 गुना 10, 210 रुपया, और पीएमएसबीआई होता कितने का? 20 रुपया का। और आप मोटा मोटी 20 रुपया में 1 रुपया कमीशन तो वहां मिलता है, आपको 10 रुपया का 20 रुपया का इंश्योरेंस करना, 11 रुपया का इंसेंटिव आपको आज के डेट में मिल रहा है। और ये जून जुलाई अगस्त 3 महीने चलेगा, जून जुलाई अगस्त लगातार 3 महीने चलेगा। इसलिए किसी भी सीएसपी कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जून जुलाई अगस्त में रेगुलर बेसिस में इसका चलने वाला है। और आपको ये क्लियरली है, तो हर महीने प्लान करके आप कम से कम स्लैब जो 2200 रुपया अर्न करता है स्लैब से, वो 2200 की जगह 2000 और जोड़ ले, 2-2,500 रुपया और जोड़ ले, अर्न कर सकते। आपके हाथ में कंट्रोल है, आप कितना कर रहे हैं आप पे निर्भर करता है, आप कितना अर्न कर सकते हैं। आप कुबेर के खजाने बैठे हैं, आप कितना धन निकाल सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि जो सीएसपी सेंटर चला रहा है वो कुबेर खजाने बैठा हुआ, आप पे डिपेंड करता है आप कितना अर्न कर सकते हैं, किस हिसाब से दिमाग लगा सकते हैं। आप अगर अलग अलग तरीके में बिजी रहेंगे, आप वो अर्न नहीं कर जो खजाना आप जहां बैठे हुए हैं। आप यहाँ लोन दे सकते हैं, आप रिकवरी कर सकते हैं, आप पासबुक से अर्न कर सकते हैं, मैक्रोटेम से अर्न कर सकते हैं, आप लोन दिलाकर अर्न कर सकते हैं, रिकवरी के अर्न कर सकते हैं। आप पैसे का लेन देन से आपको पैसा मिलने वाला है। इस काम को अगर ईमानदारी से ढंग से समझे, हम अपने आप को ये समझे हम बैंकर हैं, बैंक हैं, हम फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, आप अच्छे अच्छे काम में लगे और अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। उसी तरह पीएमजेजेवाई की बात करो,
पीएमजेजेवाई के अंदर क्राइटेरिया 10 प्रोसेस है, इसका मतलब 11 किसी ने किया, 11 गुना 10 बैंक की तरफ से, 10 संस्था की तरफ से 20 रुपया मोटा मोटी कमीशन आप जोड़ सकते हैं। एपीवाई के अंदर 5 प्लस मतलब 6 करना पड़ेगा, 6 करेंगे तो 20 रुपया कमीशन, 10 रुपया संस्था की तरफ से, 10 रुपया बैंक की तरफ से आपको मिलेगा, 20 रुपया कमीशन आप अर्न कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने एग्जांपल के साथ भी दिखाया और ये वीडियो लाइव होगा। इस वीडियो के अंदर 2 बार 3 बार सामने बैठ के रिमाइंड करके जरूर समझने की कोशिश करिएगा। जो हम हर सीएसपी इस चीज को जरूर समझ लेना चाहिए, थोड़ा टाइम निकाल के जरूर देखिएगा। इसके अंदर बढ़िया से मैं बता रहा हूं जिससे आपको क्लियरिटी हो। एक टॉपिक और है जिसपे हम कवर करना चाह रहे हैं। ये कैंपेन अगर आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे, सबको दिख रहा है? अमित जी कंफर्म करिएगा, दिख रहा है भाई? यस सर, दिख रहा है सर। ठीक है। ये कैंपेन मैं फर्स्ट टाइम आप लोग को बता रहा हूं, लेकिन ये कैंपेन भी पहले से लॉन्च था। संचय डिपॉजिट मोबिलाइजेशन कैंपेन, मतलब कि धन का संचय करना। मैंने कुबेर की बात की, कुबेर में धन लाएगा कौन? आप ही लोग लाइएगा। धन संचय अगर आप करवाते हैं तो इसमें भी आपको बेनिफिट होने वाला। कैंपेन संचय का नाम है और पीरियड है 1/6/2025 इस महीने से और 30/9/2025 तक, मतलब कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 4 महीने का ये कैंपेन है। पर्पस डिपॉजिट मोबिलाइजेशन इन सेविंग अकाउंट में ज्यादा पैसे बैंक के पास आए जिससे बैंक उस पैसे को यूटिलाइज कर सके। और अगर आपके थ्रू उस बैंक में पैसा आता है तो 2% मंथली डिपॉजिट ग्रोथ ओवर द 31 मंथ, मतलब 31/5 को आप जितने खाते खोले हैं उसमें मोटा मोटी अगर डिपॉजिट 1 CR का है या किसी का 50 लाख का डिपॉजिट है, अभी तक किसी का 30 लाख का डिपॉजिट है, किसी का 20 लाख का डिपॉजिट, ऑलरेडी एवरेज बैलेंस का जब मीटिंग लेता हूं उसमें मैं बताता हूं किसके खाते में कितना, किसका कितना का डिपॉजिट चल रहा है। आपका जो भी डिपॉजिट है, मैं एग्जांपल 1 CR का लेता हूं, 1 करोड़ का डिपॉजिट है बैंक के हिसाब से आपके खुले गए कस्टमर के अकाउंट में, और 1/5 को जो डिपॉजिट 1 CR था वही डिपॉजिट आपने मेहनत की, अपने कस्टमर को मोटिवेट किया, कस्टमर को डिपॉजिट करवाया और वो डिपॉजिट 2 लाख बढ़ गए, मतलब 2 लाख रुपया बढ़ गया। जो मई मंथ में 31 तारीख को जो डाटा कह रहा था बैंक को, और 31 तारीख को जून मंथ में आपका जो महीना है उस महीने के लास्ट मंथ में अगर डिपॉजिट 1 करोड़ 2 लाख हो जाता है, इसका मतलब होता है 2% मंथली डिपॉजिट ग्रोथ। आपका 2% का आपने ग्रोथ कराया, 2% का जैसे ग्रोथ हुआ, इंसेंटिव आप जो भी कैश ट्रांजेक्शन से अर्न करेंगे संचय के नाम से 10% का एक्स्ट्रा उसी अर्न कमीशन में से 10% आपको कैश वाले काम पे आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब BCCSP विल बी incentivized with 10% over and above the applicable commission on each cash deposit transaction। जितने भी कैश डिपॉजिट का आपने ट्रांजेक्शन किया है, जो भी डिपॉजिट आपने कैश से कराया है, उसका जो भी कमीशन बनेगा उसके कमीशन के अलावा, मान के जो किसी का 10,000 का सिर्फ कैश डिपॉजिट से कमीशन से बना, उस पे 10,000 का 10% 1,000 संचय के नाम से आपके पास आएगा। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं, जितना आप डिपॉजिट करेंगे, और इसका फायदा आपको एवरेज बैलेंस के अंदर भी जाएगा, क्योंकि एवरेज बैलेंस के अंदर डिपॉजिट बढ़ेगा तो फिर आपका वहां भी स्लैब अप डाउन होगा। मतलब किसी का अगर 2500 है, उसने 4,000 कर लिया, उसका स्लैब अलग हो जाता है। किसी ने 6,000 प्लस कर लिया, उसका स्लैब अलग हो जाता है। किसी ने 10,000 ऊपर कर लिया, उसका स्लैब अलग हो जाता है। ऑलरेडी एक एवरेज बैलेंस के कमीशन मैंने डिटेल्स में बात आपकी की है, वो मैंने आपको बताया, आगे वीडियो के अंदर भी बता देंगे। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है कि जो संचय का जो कैंपेन चल रहा है, उस कैंपेन के अंदर भी आप मैक्सिमम इस महीने अगर डिपॉजिट करते हैं, आपकी कमीशन के अंदर एक अलग अलग स्टार जुड़ के वहां कमीशन आएगा, जिसमें संचय के नाम से आपने कितना डिपॉजिट बढ़ाया। लेकिन उसके कंडीशन ये है कि जब तक आप टारगेट को अचीव नहीं करेंगे तब तक वो कमीशन आपके यहाँ एलिजिबल नहीं हो। मतलब आपको टारगेट अचीव करने के लिए इस महीने में कैश डिपॉजिट ज्यादा करना पड़ेगा। आप इस महीने, और ये अनंत काल के लिए नहीं चल रहा है, इसका भी काल निर्धारित है, टाइम फ्रेम इसका निर्धारित है। टाइम फ्रेम 1 जून 2025 से लेके 30 सितंबर 2025, मतलब जून मंथ में इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, जुलाई में आपका इसका बेनिफिट ले सकते हैं, अगस्त में आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं और सितंबर में इसका बेनिफिट ले सकते हैं।
और जन समृद्धि अभियान का बेनिफिट आप 3 महीने ले सकते हैं, जून जुलाई अगस्त, इसका 4 महीने, उसका 3 महीने। ये हमारे तरफ से था।